अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन। ये एक ऐसा दिन जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। क्या आपने कभी सोचा अल्लाह हमें हर साल रमज़ान क्यों अता करता है? क्या ये सिर्फ भूखा रहने के लिए है या सिर्फ प्यास बर्दाश्त करने के लिए है? नहीं, हिरगिज़ नहीं। रमज़ान मुबारक दरअसल हमारी ज़िंदगी बदलने का महीना है। अगर आज का दिन सही गुजर गया तो इंशाअल्लाह पूरा साल संवर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की अजमत, पहले रोजे की अहमियत, कुरान और हदीस की रोशनी में रमजान मुबारक का मकसद और आखिर में चंद ऐसे काम जो आपको इस रमजान में बदल सके। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है अल्लाह ने आज आपके लिए हिदायत का दरवाजा खोला हो। पहली बात ये आती है कि रमजान हमें क्यों दिया गया, तो इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में खुद देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मेरे भाइयों, गौर करे, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम कमजोर हो जाओ, नहीं फरमाया कि तुम भूखे रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रमजान हमें अल्लाह ताला के करीब लाने के लिए, ये रमजान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत को करीब लाने के लिए हमें दिया गया है। रमजान मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। सोचिए मेरे दोस्तों, अगर शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो आप बताइए कि गुनाह करना आसान है या नेकी करना? तो यकीनन नेकी करना आसान है। तो फिर सवाल ये है, अगर इस महीने में भी हम नहीं बदल सके तो कब बदलेंगे? आज पहला रोजा है तो हम पहले रोजे की खासियत को बयान करेंगे। देखो दोस्तों, पहला रोजा एक नई शुरुआत है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने जिंदगी का नया सफा खोल दिया हो। पिछले साल के गुनाह, गलतियाँ, कोताहियाँ सब पीछे छोड़। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। क्या ही बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि ईमान और नियत के साथ रखना। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम सिर्फ खाना पीना छोड़ दे और जुबान, आंख और दिल को आजाद छोड़ दे तो क्या ये मुकम्मल रोजा है? इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसकी खाना पीना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा आज खुद से एक वादा करे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। यही असल रोजा है। रमजान मुबारक को कुरान का महीना भी कहा जाता है। के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो क्या हमारा रमजान कुरान मजीद के बगैर मुकम्मल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो रमजान के आखिर तक आपके दिल में हैरत अंगेज सुकून आ जाएगा। हर साल कुछ लोग हमारे साथ रमजान पाते हैं, हर साल कुछ लोग रमजान पाते हैं और कुछ नहीं पाते। पिछले रमजान में हमारे साथ कौन था और आज नहीं है? शायद कोई अजीज, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। और अगला रमजान हम पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए आज का रमजान शायद हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। तो इसलिए ये रमजान मुबारक इबादत के साथ गुजारेंगे। दुआ की कबूलियत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाता है, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। लिहाजा आज इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने पर तवज्जो ना दे, चंद मिनट अल्लाह के साथ तन्हाई में गुजारे, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने औलाद के लिए, उम्मत के लिए और हमारे लिए दुआ करें। और यकीन रखिए कि अल्लाह सुन रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये रमजान खास बने तो ये 5 काम जरूर करें। 5 नमाज वक्त पर पढ़े, रोजाना कुरान पढ़े, कम अज कम एक नेकी चुप कर करे, किसी को माफ करे, गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करे। याद रखिए कि अल्लाह नियत देखता है, परफेक्शन नहीं देखता। और आखिर में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ ले कि अल्लाह ने आपको रमजान तक पहुंचाया है।
یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس رمضان کو ضائع نہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کا دل واقعی بدل جائے تو ابھی نیت کرے کہ یا اللہ میں اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میرا مدد فرمائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیا معلوم آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔